नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी आतिशी सिंह यानी आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना के नाम से मशहूर आतिशी आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। आतिशी मारलेना, उनके नाम में यह जो मारलेना शब्द है, जो टाइटल है, जो सरनेम है, दरअसल मार्क्स और लेनिन का संयोग यानी योग से बना है। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि आतिशी के माता पिता ने अगर उनका नाम आतिशी मारलेना रखा होगा तो उनके मन में, आतिशी के मन में मार्क्स और लेनिन के प्रति कैसी इज्जत की भावना रही होगी, कैसा सम्मान रहा होगा। इससे साफ जाहिर होता है कि वामपंथी वैचारिक पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण वाली आतिशी मारलेना अब होंगी भारत की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री। शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में फिर से एक बार एक महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। शीला दीक्षित की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, करीब 15 साल तक दिल्ली में शासन किया और शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली के विकास में, दिल्ली को बदलने में यानी सकारात्मक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत पुराने लोग जो दिल्ली में लंबे समय से रह रहे हैं, उनका कहना है, उनका मानना है कि भले ही लगातार देश में, खासकर दिल्ली में कांग्रेस की लंबी यानी लंबे समय तक सरकारें रही हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार में यानी दिल्ली सरकार के नाम पर शीला दीक्षित सरकार में जितना जनता के लिए काम किया गया था वह अप्रत्याशित था। इस बात को यह भी कह देना ज़रूरी है कि शीला दीक्षित के सरकार में शायद इसलिए भी विकास अधिक हुए होंगे क्योंकि यूपीए 1 और यूपीए 2 में यानी बहुत सारे राजनीतिक गठबंधन के घटक दलों का दबाव भी रहा होगा। वैसे शीला दीक्षित के बारे में एक तरीके से यह भी कहा जाता है कि वह काफ़ी सौम्य और शालीन व्यवहार की महिला थी और उनके कारण उनके पिता भी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे और शीला दीक्षित के इस सौम्य और शालीन व्यवहार की अभ्यस्त दिल्ली में फिर से एक बार आतिशी मारलेना यानी आतिशी सिंह जैसी नेत्री, जिनका सिविल सोसाइटी में भी खासा स्वीकृति है, दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। उम्मीद है कि आतिशी मारलेना के नेतृत्व में दिल्ली विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगा। अगर आप दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के महत्वपूर्ण कामों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जनता के कुछ मुद्दों को लेकर काफ़ी गंभीर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में आम आदमी पार्टी सरकार का कम से कम दावा रहा है कि वह स्कूलों के विकास में और अस्पताल यानी स्वास्थ्य सुविधाओं को ख्याल रखने में विशेष ध्यान देती हैं। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय है कि भले ही बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सुधार हुए हैं, सकारात्मक सुधार हुए हैं, लेकिन यह सुधार संरचनात्मक अधिक है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के स्तर पर अधिक है। जहाँ तक शिक्षकों की बहाली का मसला है तो शीला दीक्षित के समय में भी DSSB में बहाली होती थी, शिक्षकों की बहाली होती थी। शीला दीक्षित के सरकार में जो गेस्ट टीचर्स थे, आज भी लगभग उसी अनुपात में आम आदमी पार्टी की सरकार में भी अतिथि शिक्षक ही पढ़ाते हैं और अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़े दावे थे कि उन सब को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। इस सवाल पर पहले पूछे जाने पर कि अरविंद केजरीवाल ने, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि दिल्ली में चूँकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी शासन चलता है और वह भाजपा का है, तो भाजपा हमेशा LG के माध्यम से अपनी इस कुंठा को प्रैक्टिस करती है, अपनी इस कुंठा को जाहिर करती रहती है कि कैसे भाजपा चुनाव में आम आदमी पार्टी से करारी हार के बाद कोई भी
जनता का काम होने देने में समस्या खड़ी करती है, संकट पैदा करती है। बहरहाल इतना ज़रूर है कि जो महिला मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया और वह है दिल्ली के बसों में फ्री निःशुल्क यात्रा। भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर भारत के सभी राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में जो पूरी दिल्ली में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किया गया था, पूरे देश में एक मिसाल था। बल्कि बहुत सारे आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाले सरकार में भी इस योजना को लागू किया गया। दिल्ली में फिलहाल यह योजना काफ़ी सफल है। भारत के अन्य राज्यों में बहुत सारे सरकारें ऐसे दावे करती हैं, लेकिन बहुत गंभीर नहीं दिखाई देती हैं। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार के जो कुछ वादे हैं उस पर आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है, उसे लागू करने का हर प्रयास करती है। वह प्रयास दिखता भी है और उसके लिए बार बार भाजपा में और आम आदमी पार्टी की सरकार में तनातनी बनी रहती है। वैसे अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आतिशी मार्लेना यानी पढ़ी लिखी महिला का कम समय में, राजनीति के इतने कम समय में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचना आम आदमी पार्टी में आम कार्यकर्ताओं के भरोसे को दुरुस्त करती है, फिर से मजबूती प्रदान करती है। 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी आतिशी मार्लेना। 2015 से 18 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रमुख सलाहकार भी थी और ये खबरें लगातार चलती थी। कहीं भी मनीष सिसोदिया आते जाते थे, उनके विभाग के यानी शिक्षा मंत्री, बतौर शिक्षा मंत्री जो भी सकारात्मक निर्णय लिए जाते थे उसका कहीं ना कहीं किसी अखबार के कोने में एक श्रेय आतिशी मार्लेना को जाता था। 2020 में आतिशी मार्लेना को कालका विधानसभा से विधानसभा का टिकट दिया गया, वो जीती और विधानसभा पहुंची। 2023 में आम आदमी पार्टी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। खासकर आम आदमी पार्टी सरकार में आतिशी मार्लेना को उस वक्त कैबिनेट मंत्री बनाया गया जब आम आदमी पार्टी के बहुत सारे मंत्रियों पर दो प्रकार के संकट थे। एक तो संकट थे भाजपा के विरोध के कारण, यानी सत्येंद्र जैन से जो आम आदमी पार्टी सरकार पर जो हमले शुरू हुए वह आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर ही जाकर रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम को जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी सरकार में अरविंद केजरीवाल के कहने से इस्तीफा दिलवाया गया था, वह काफ़ी आश्चर्यजनक था, सदमा देने वाला था। दिल्ली में दलित समुदाय में एक संदेश भी गया था कि राजेंद्र पाल गौतम जैसे जनता के चुने हुए नेता, जनवादी नेता, पॉपुलर यानी लोकप्रिय दलित नेता को आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपमानित करके पार्टी से उस बात के लिए निकाला था जिस बात के लिए कोई भी राजनीतिक दल वर्तमान समय में अंबेडकर युग में निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता है, अरविंद केजरीवाल ने अपना यह दलित विरोधी रवैया दिखाया था। उसी समय आतिशी मार्लेना की जैसे किस्मत चमक गई। 2023 में वह पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी और लगातार कई विभागों की मंत्री बनी है। अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा विभाग आतिशी मार्लेना के ही पास हैं। मजबूरी भी थी क्योंकि मनीष सिसोदिया भी जेल में थे और खुद अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर सी बात है किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने से अरविंद केजरीवाल पर शर्तें लगा दी, जिसके कारण मजबूरी में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा है। बल्कि आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार नेता गोपाल राय अपने एक इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के कारण आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। जाहिर सी बात है कि यह भाषा
सम्मानजनक नहीं है, लेकिन संभव है कि गोपाल राय से दबाव में मीडिया में तुरंत बयानबाजी करने के चक्कर में चूक हुई हो, उनकी मंशा ऐसी न रही हो, क्योंकि गोपाल राय के बारे में भी छवि है कि वे ऐसे नेता हैं जिनसे आम आदमी सहजता से आसानी से मिल सकता है, अपनी बातें कह सकता है। बहरहाल स्वाति मालीवाल ने जैसे ही आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाने की खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस गंभीर आरोप के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसमें वैचारिक सहमति, असहमति और वैचारिक दृष्टिकोण का फर्क है। अफजल गुरु का मामला स्वाति मालीवाल ने उठाया और सबसे बड़ी बात है कि स्वाति मालीवाल ने आतिशी मारलेना के माता पिता पर भी अफजल गुरु से संबंधित बातों को लेकर अपनी बातें कहीं। अफजल गुरु को जो फांसी दी गई, जो उन्हें सज़ा दी गई, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, उसके बारे में स्वाति मालीवाल का कहना है कि आतिशी मारलेना उस पृष्ठभूमि से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं जिसका संबंध कहीं ना कहीं अफजल गुरु के समर्थन से रहा है। अफजल गुरु 2014 में एक ऐसे नाम के रूप में उभरा था जिस पर कांग्रेस की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगे थे, जहां दक्षिणपंथी, घोर दक्षिणपंथी यानी आरएसएस, बीजेपी अफजल गुरु को लेकर कांग्रेस को आतंकवादियों का समर्थन जैसी एक छवि बनाने पर तुली हुई थी। वहीं बहुत सारे जो कश्मीर के नेता थे, सेपरेटिस्ट थे, अलगाववादी नेता थे, और बहुत सारे जो धूर वामपंथी नेता थे, घोर वामपंथी नेता थे, उनका कहना था कि अफजल गुरु जैसे राजनीतिक कैदियों के साथ इस प्रकार का बर्ताव करना भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। कहीं से भी नहीं कहा जा सकता है कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र बन चुका है। अफजल गुरु की बात सुनी जानी चाहिए थी। अलगाववाद कश्मीर का एक मुद्दा रहा है और उस पर बातचीत करके ही इस मसले को हल किया जा सकता है। हर उस नेता को फांसी देना कहीं से भी जायज़ नहीं ठहरता है। जाहिर सी बात है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर, अफजल गुरु के मुद्दे को लेकर भारत की सर्वप्रतिष्ठित लेखिका अरुंधति रॉय के सैकड़ों भाषण यूट्यूब पर या बहुत जगह आपको आसानी से सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। उनके लिए राजनीतिक वाद विवाद मिल जाएंगे। स्वाति मालीवाल ने इसी मुद्दे को अभी उछाल दिया है। हालांकि इससे स्वाति मालीवाल के बारे में खबर आई है कि आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल का इस्तीफा ले लिया है, और इससे साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी सरकार पर एक प्रकार से भाजपा का बी टीम होने का जो आरोप लगता रहा है, कहीं ना कहीं से वह सच भी साबित होता है। क्योंकि स्वाति मालीवाल जैसी नेत्री, जिनका आतिशी मारलेना यानी एक महिला मुख्यमंत्री बनाए जाने पर खुशी का इजहार कर सकती थी, उन्होंने ऐसी भाषा में गंभीर आरोप लगाए हैं जो कम से कम वो जिस पार्टी से राज्यसभा सांसद बनी है उसका काम नहीं है। यह काम भाजपा आरएसएस वाले अगर करते तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं रहती। हालांकि आतिशी मारलेना यानी आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के सारे आम आदमी पार्टी विरोधी नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दिल्ली लंबे समय तक एक महिला मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व को देखने का आदी रहा है, और आतिशी सिंह पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत तीखे प्रहार नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार में अप्रत्याशित रूप में भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उस भाषा को एक राजनीतिक पतन का पैमाना भी माना जाता है। कहने को तो ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल की जब मुख्यमंत्री थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि एक महिला के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक विरोध के नाम पर इस प्रकार से अभद्र भाषा में विरोध करना कि दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, कहीं से भी शोभा नहीं देता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पुराने जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए यह गारंटी नहीं दी जा सकती है कि आतिशी मारलेना को आने वाले
चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में जो जल्द ही होने वाला है, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि बहुत जल्द यानी महाराष्ट्र के चुनाव के समय ही, चुनाव के साथ ही दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव को आयोजित करवाना चाहिए। लेकिन यह तो ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग की मंशा पर निर्धारित करता है, या जो भी स्थिति हो उस पर निर्धारित करता है। आम आदमी पार्टी पर अब हमला करना भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। भाजपा के लिए इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि भाजपा कुल मिलाकर अपने किसी भी काम को लेकर विरोध में नहीं जा पाती है, और आतिशी मार्लेना अपने तमाम 2013 से लेकर 2024 यानी मुख्यमंत्री बनने तक के सफ़र में कई बार अपने तार्किक राजनीतिक अनुभव का उदाहरण पेश करते हुए भाजपा के कामों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों का जायज़ा पूछा है, और भाजपा सरकार वह जायज़ा पेश करने में असफल रही है। जबकि कांग्रेस के लिए इसीलिए मुश्किल होगा कि कांग्रेस खुद ही लंबे समय तक दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व को स्वीकार करता रहा, जो खुद एक महिला थी। हालांकि दिल्ली में अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें, जो राहुल गांधी बार बार लोकसभा में उठा रहे हैं कि भारत में एक सामाजिक परिवर्तन, एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है, जो जाति जनगणना के माध्यम से हो सकता है, जो समाज में जो वास्तविक जीवन में जो लोग पीछे छूट गए हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनको आगे लाकर मौका दिया जाने से ही भारत का लोकतंत्र और मजबूत हो सकता है। यह एक पक्ष है जहां पर आम आदमी पार्टी की आलोचना की जा सकती है। लेकिन यह आलोचना कांग्रेस भी, अगर विधानसभा चुनाव में अलग अलग कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी लड़ते हैं, तो कांग्रेस भी इस आलोचना को आतिशी मार्लेना यानी आतिशी सिंह के खिलाफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी यह बात दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपने रैलियों में करेंगे, तुरंत विरोधी यानी अन्य खेमे, अन्य राजनीतिक दलों के लोग उनसे पूछेंगे कि आपकी जो महिला मुख्यमंत्री थी वह भी तो ब्राह्मण थी और आतिशी तो राजपूत है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से कोई इतर राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से एक कयास लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, एकमात्र मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। खुद आतिशी सिंह, आतिशी मार्लेना जब प्रेस को संबोधित कर रही हैं तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बहुत ही महान मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया, लेकिन शायद वो भूल गई कि भारत में बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और एक सामाजिक परिवर्तन का संदेश देते हुए जो भारत में सबसे दबे कुचले जाति और वर्ग से संबंधित रखते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया। मैं बात कर रहा हूं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की। श्री नीतीश कुमार ने जब लोकसभा में चुनाव में हार के बाद, जदयू की करारी हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए जब बिहार विधानसभा में नेता पद से यानी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, तब जदयू ने यानी जनता दल यूनाइटेड ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश में हलचल मचा दिया था। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय श्री नीतीश कुमार को जाता है। हालांकि उसी नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बारे में बाद में यह भी बयान दिया कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई। लेकिन इतिहास में अलग अलग चीज़ें हैं, राजनीति में कौन क्या बोलता है, हर पार्टी अपने एक पार्टी में होने के बाद एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, विरोधी होने के बाद विरोध करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जब भी अगर राजनीतिक रूप से ईमानदारी से चर्चा होगी तो यह राजनीतिक संदेश तो नीतीश कुमार के, यह राजनीतिक उपलब्धि तो नीतीश कुमार के खाते में जोड़ा ही जाएगा कि नीतीश कुमार भारत के उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से थे जिन्होंने अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो मुसहर जाति से आने वाले, समाज के सबसे दबे कुचले माने जाने वाले एक नेता को, प्रतिनिधि नेता को मुख्यमंत्री का पद देकर
एक बराबरी स्थापित करने का बहुत बड़ा प्रयास किया था। वैसे नीतीश कुमार ने पहली बार, उनके बारे में है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। नीतीश कुमार ही वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दशरथ मांझी, जिन पर बाद में द माउंटेन मैन दशरथ मांझी नाम की फिल्म बनी, दशरथ मांझी को भी उनके सम्मान में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था और सम्मान देकर बराबरी का, संवैधानिक बराबरी का, संवैधानिक न्याय को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया था। नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल आज भी बहुत पीछे हैं। नीतीश कुमार से आगे अरविंद केजरीवाल हो सकते थे अगर वे आतिशी मारलेना की जगह अपनी ही आम आदमी पार्टी सरकार में एक विधायक राखी बिरला को मुख्यमंत्री बनाते। इससे पूरे देश में जो सामाजिक क्रांति, सामाजिक बदलाव की जो बयार चल रही है, उसकी भी पुष्टि होती और अरविंद केजरीवाल का कद भी बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इतिहास में मौके आते हैं, लेकिन सभी को उस ऐतिहासिक मौके का इस्तेमाल करना नहीं आता है। बहरहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी को बधाई पेश करता हूं। अगर आपको मेरा यह चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।